सम्मानित मंच, अति सम्मानित, शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। देखिए, एक कहावत कही गई है, when the going gets tough, the tough get going। जब राह मुश्किल हो जाती है तो बहादुर और बलवानी ऊपर तक जाते हैं। कायर भोगे दुख सदा और वीर भोगे वसुधा। जो सर्व समाज के लोग यहाँ पर हैं और मुख्यतः वीर गुर्जर समाज यहाँ पर एकत्रित है, और वीर गुर्जर समाज का इतिहास क्या है ये किसी से भी पूछ लीजिए, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। मीरकपुर के चाहे सोनू गुर्जर जी हो या अन्यत्र हमारे सहयोगी हो, हमारे ऊपर जो कष्ट पड़ा, हमारी कौम ने जिस तरह से हमारा सहयोग किया, मैं उम्र भर जन्म भर आपका कर्ज नहीं उतार सकता, बहुत आपका आभारी हूं। हालांकि बहुत सी बातें अनंतपुर पंचायत को लेकर के हो रही थी राजनीतिक संदर्भ में, पर मैंने कहा देखिए, जहां समाज की बात है, राजनीति और अपने स्वार्थ उससे बहुत नीचे आ जाते हैं। समाज सर्वोपरि है, बाकी सब चीजें नीचे। आज जो मुझे प्रतीत हुआ, मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर के बोलूंगा। हर एक को राजनीतिक पहचान बनाने के लिए अलग अलग दल से अपनी पहचान बनानी पड़ती है, लेकिन जो चेहरे यहां पर मौजूद हैं, हमारे पुराने सहयोगी भी हैं। हमारे भाई सतपाल महाराज जी आज की डेट में जो माननीय सांसद हैं सोनीपत से, छोटे भाई माननीय विधायक अतुल प्रधान जी, हमारे छोटे भाई माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, आपके फादर साहब से हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है और उनसे बहुत कुछ सीखा जिंदगी में हमने। हमारी बेटी इकरा, भाई बहुत अच्छा लगता है बेटी और बेटे जब आगे निकलते हैं, और भाई मुनव्वर जो बब्बर शेर था जिंदा, मुझे याद आ जाता है उसका, आज तक डरा नहीं किसी से, कभी थका नहीं। बात दीगर है कि उसको कुदरत के हाथों ने हमसे छीन लिया, नहीं तो गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखाने वाला अकेला मुनव्वर हसन है, आपको याद होगा। हर हाउस में उनका रिप्रेजेंटेशन रहा, और आज हमारी बेटी जब आगे बढ़ती है तो फक्र से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। हमारे भाई टिकैत साहब, जिनके फादर साहब से बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी से मेरा बहुत नजदीकी रिश्ता रहा, मेरे ताऊ जी, जिंदगी में संघर्ष करना हमने उनसे सीखा। जब पहली बार विधायक बने थे हम 2002 में, अब से 24 साल पहले, 23 साल पहले, उनका बहुत आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा। बाकी मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, उनके प्रति भी अपना सम्मान प्रकट करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें समस्या का निवारण ढूंढना है, समस्या को उठा करके काबू से बाहर नहीं करना। मेरी बात का बुरा ना माने, मैंने कल अपना एक स्टेटमेंट फेसबुक पर डाला था और उसमें मैंने कहा था कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, अंग्रेजों ने, जब अंग्रेजों की हुकूमत हिंदुस्तान पर थी, भारतवर्ष गुलाम था, 1865 में से 150 साल पहले बनाया था, और इस नियत से बनाया था कि भारतीयों का शोषण हो सके और यहां के फॉरेस्ट सोर्सेज का दोहन हो सके। जहां पर कोई पेड़ भी नहीं हुआ करता था, उस जगह को चिन्हित कर दिया और कह दिया फॉरेस्ट लैंड है। लेकिन जैसे बिटिया ने कहा, इकरा ने, क्या राजा अनंगपाल सिंह का नाम इतिहास के पन्नों से हट गया? बोलो, हट गया क्या? है अभी भी? कौन लगा दिया इतिहास को? अनंगपाल तोमर राजा का बसा हुआ अनंतपुर है, कैसे इसको झुठला दिया जाएगा? कहां अंग्रेज थे जब ये बसा? उस समय किनका राज था? जाके देखिए किस मुस्लिम शासक का राज उस समय रहा है और क्या उस समय परिस्थितियां रही हैं। और 150 साल पहले का कानून बनाया हुआ आज इसको ला करके और एक अमानवीय तरीके से शोषण किया जाए, बर्दाश्त नहीं है। भाइयों बहनों, हाथ जोड़ के कहता हूं, बर्दाश्त नहीं है। संघर्ष की दो राह हुआ करती हैं। जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो कहा जाता था कि एक तो हिंसावादी हैं, एक अहिंसावादी हैं। मैं अपने जीवन में दोनों को आत्मसात करता हूं। जहां हिंसा की जरूरत रहती है पीछे नहीं रहता, और जहां अहिंसा की आवश्यकता होती है तो अपने ज्ञान को, अपनी विद्या को शक्ति के साथ लगाता हूं।
मुझे प्रतीत होता है कि अनंतपुर में दोनों की आवश्यकता है। युवा राष्ट्र के कर्णधार हैं, अपने समाज के कर्णधार हैं। आप लोग एक बार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का अवलोकन करें, और ऐसा नहीं है कि एक जज ने अगर कोई आदेश दे दिया, हम डिवीजन बेंच में जा सकते हैं, हम सीजीआई की बेंच में जा सकते हैं, एंड डसा वी कैन चैलेंज इट। व्हाट इज द प्रॉब्लम? वी कैन गो एंड चैलेंज इट इन द कोर्ट, एंड आई एम श्योर दैट वी आर गोइंग टू गेट द जूरिस्प्रूडेंस एंड द जस्टिस आउट ऑफ इट। हमें निश्चित रूप से उसमें इंसाफ मिलेगा। रही बात सड़क से सदन तक की, तो देखिए 36 समाज बैठा हुआ है, संघर्ष में कोई किसी से पीछे नहीं है, और गुजरों का तो इतिहास गवाह है कि जो भी शासक रहा है बागी रहे हैं, सिर नहीं झुकाया, सिर कटाना मंजूर किया है। इसीलिए आपको फायदा नहीं मिला सत्ता का, आपको जाकर के नदियों के किनारे में रहना पड़ा, पहाड़ के पठारों में जाकर रहना पड़ा, लेकिन अपने शाइस्तगी के लिए, अपने अखलाक के लिए, अपने ईमान के लिए अपने अपना जमीर का सौदा नहीं किया। यही आपकी पहचान होती है। तो संघर्ष में तो आप पीछे हैं नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है। बाकी हमारे बड़े यहां बैठे हुए हैं, जो निर्देश जिनके लिए है उसका पालन किया जाएगा। और अंतोगत्वा मैं बहुत आशावादी हूं, आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। मुझे उम्मीद है कि जो वीर समुदाय यहां पे आया है, जो 36 कौम आई है, इसका निर्णय आपके हक में आएगा, ईश्वर कृपा से, इंशाअल्लाह, वाहेगुरु की कृपा से, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं उत्तराखंड से वो भीनी ठंडी हवाएं आपके लिए लाया हूं। हालांकि मैं लेट हो गया आने में, क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि जनपद हरिद्वार में कांवड़ यात्रा चल रही है, आप जान रहे हैं, और कांवड़ियों को जरा सा गाड़ी टच हो जाए तो गाड़ी और ड्राइवर को सबको छोड़ते नहीं है वो लोग। तो हम 2-2.5 घंटा लेट हो गए। चक्कर में मैंने, आप बोलो भाई हाथ जोड़ के हमें जान दो, हम महापंचायत में जा रहे हैं, नहीं तो मैं 2.5 घंटा पहले आ जाता। मुझे प्रताप जी ने आदेश दिया है कि अभी जाऊंगा नहीं। मैं जाने के लिए नहीं आया, आपके बीच में आया हूं। लहरों से डर के कभी कश्ती पार नहीं होती, और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद चैंपियन साहब।